हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द होम एकेडमी। आज की वीडियो में हम जो है रीजनिंग का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं और टॉपिक का नेम है फिगर सीरीज कंप्लीशन। तो रीजनिंग का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है फिगर सीरीज कंप्लीशन। आप देख सकते हैं किस टाइप के क्वेश्चन होते हैं। ये हमारे पास ये जो टाइप आप देख रहे हैं नीचे, इस टाइप के क्वेश्चन जो आते हैं नॉन वर्बल रीजनिंग के होते हैं और इन्हीं को हम कहते हैं फिगर सीरीज कंप्लीशन। हमारे पास एक प्रॉब्लम क्वेश्चन दिया जाता है, जैसे जो पहली फिगर होगी उसे हम प्रॉब्लम फिगर कहते हैं और नेक्स्ट जो फिगर होती है उसे आंसर फिगर कहते हैं। इसको हमें एनालाइज करना होता है, इसकी हमने अच्छे से ऑब्जर्वेशन करनी होती है जो प्रॉब्लम फिगर होती है, और हमें अपनी आंसर फिगर इन फिगरों में से हमें आंसर देना होता है और हमें ये देखना है इसके एनालिसिस के बाद कि ये इनमें से कौन सी फिगर हमारा आंसर होगी। इसी तरीके से सेकंड देखेंगे, ये प्रॉब्लम फिगर होगी, ये आंसर फिगर होगी, ये प्रॉब्लम फिगर होगी, ये आंसर फिगर होगी। तो यहाँ पर आपको किस चीज की जो है प्री रिक्वायरमेंट जो नॉलेज होता है वो क्या, किस चीज का नॉलेज यहाँ पर आपको है। यहाँ पर जस्ट आपके माइंड की प्रेजेंस ऑफ माइंड का चेक किया जाता है, आपकी ऑब्जर्वेशन को चेक किया जाता है, आप फिगर को कैसे एनालाइज करते हैं इस चीज को चेक किया जाता है। जैसे जैसे हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे आपकी चीजें जो है क्लियर होती जाएगी। ये हमारे पास पहला क्वेश्चन है। एग्जामिनेशन में जो आपके पास क्वेश्चन आएंगे उसकी हेडिंग किस तरीके से लिखी जाएगी वो सारा पूरा पैटर्न मैं यहाँ पर आपके सामने डिस्कस करूंगा। ये हमारे पास क्वेश्चन है, ये हमारे पास ऑप्शन है और ये हमारे पास प्रॉब्लम फिगर दी गई है। ये वो फिगर है जिससे आपको आंसर देना है। अब हम इस क्वेश्चन को एनालाइज करेंगे। सबसे पहले आप भी इस फिगर को अच्छे से देखें। हमें क्या करना है, सिलेक्ट द फिगर फ्रॉम अमंगस्ट द आंसर फिगर। ये हमारी जो प्रॉब्लम फिगर है वो कौन सी, ये वाली है। मतलब ए से लेकर जो ई तक होगी वो आपकी हर क्वेश्चन में जो है वो प्रॉब्लम फिगर होगी। और फिर ये आपके ऑप्शन है 1 2 3 4 5। ये आप देख रहे हो कि आपका ऑप्शन क्या आएगा। मतलब जो ई है, ई के बाद जो है वो फिगर कौन सी आएगी, 1 आएगी, 2 आएगी, 3 आएगी, 4 आएगी या 5 आएगी, इनमें से कौन सी फिगर आएगी। तो कैसे करेंगे ये। पहला है हमारे पास कि हमें अपनी प्रॉब्लम फिगर को एनालाइज करना है। हमने प्रॉब्लम फिगर को देख लिया, जो हमारी फिगर नंबर ए है ये। इस फिगर नंबर ए को देखेंगे, यहाँ पर एक एरो दिया गया है, एक एरो है जो कि इस तरीके से है और यहाँ पर एस लिखा गया है। ठीक है, ये हमारे पास दो चीजें हैं। अच्छे से देखेंगे, एक एरो है और एक एस लिखा गया है। तो अगली फिगर में हम देखेंगे, ये जो एरो है, ये एरो इस बी फिगर में नहीं है, लेकिन ये जो एस है, इस एस को यहाँ पर लिखा गया है। ये देख लीजिए, यहाँ पर एस को लिखा गया है, मगर एस को जो है वो क्या किया गया है, एस को एक तो टॉप जो ऊपर अपर राइट पोजीशन पे एस था, इसको उतार दिया गया है नीचे, और नीचे लोअर लेफ्ट कॉर्नर में उतारा गया है। और उतारने के साथ साथ जो है इसको इन्वर्ट भी कर दिया गया है। पहले एस ऐसे था और अब जो एस को लिखा गया है वो इस तरीके से लिखा गया है। मतलब इसका इन्वर्स कर दिया गया है। और ये कौन सा इन्वर्स किया गया है, इसका वर्टिकली इन्वर्स कर दिया गया है। अब इसी तरीके से बाकी फिगर्स में भी जो है वो काम किया गया है, हम देखेंगे बारी बारी से। अब यहाँ पर जो n था, इस n को यहाँ पर नीचे उतार दिया गया है और इसका इन्वर्स भी कर दिया गया है। यहाँ पर L था, L को नीचे उतार कर इन्वर्स कर दिया गया है। तो आप देखेंगे S को यहाँ पर, N को यहाँ पर, L को इधर, और जो Z है, अब Z का इन्वर्स होगा। तो पहली बात, Z जो है इसकी पोजीशन कौन सी है, इसकी पोजीशन है अपर राइट पोजीशन है Z की। अब जो हमारी नेक्स्ट फिगर होगी वो एक स्क्वायर होगा, इतना तो हम जानते हैं वो एक स्क्वायर होगा। ठीक है, लेकिन उसमें जो Z की पोजीशन होगी वो Z की पोजीशन ये वाली जगह जो होगा, यहाँ पर Z होगा। और हमारे जो चार ऑप्शन है इसमें यहाँ पर भी Z है, इधर भी Z है, हर हर पोजीशन में जो है Z जो है वो नीचे ही दिया गया है। अब हमारा दूसरा काम क्या है, हमें ये देखना है कि हमारा Z जो है वो इन्वर्ट होना चाहिए। पहले हमारे पास जो Z था वो कुछ इस तरीके से था, लेकिन जो अब Z होगा वो इसका इन्वर्स होगा। ठीक है, वो इस तरीके से होगा, ऐसा होगा। तो इस टाइप का जो Z है वो यहाँ पहली फिगर में तो नहीं है, इसे हम क्रॉस कर सकते हैं। दूसरी फिगर में भी नहीं है, लेकिन तीसरी और चौथी फिगर में है, यहाँ पर Z है। ठीक है, तो इन्हीं में से हमारा एक आंसर होगा। ये हम देखेंगे अब कौन सा आंसर होगा। तो हमने देखा, ये हमारी फिगर के बाद जो है या तो ये फिगर होगी या तो ये फिगर होगी, इन दो में से जो है कोई फिगर होगी।
अब हम ये एक और चीज एनालाइज करेंगे। ये तो हम समझ गए लॉजिक कि एस के बाद एस होगा, एन के बाद एन होगा, एल के बाद एल होगा, लेकिन सारा इनवर्स होगा, जेड के बाद जेड होगा। लेकिन ये जो दूसरी फिगर्स है, जैसे यहाँ पर एरो है, एरो के बाद यहाँ पर एक नई फिगर आ गई है, एन आ गया है, फिर एल आ गया है, एक नई शेप आ रही है। तो यहाँ पर भी हमारे पास जो है नई आएगी। एस जो था वो ऑलरेडी पहले ही था, पहली ही फिगर में यहाँ पर एस था, तो एस वाली नहीं होगी, तो ये नहीं होगा। हमारा आंसर जो होगा वो सी वाला होगा, तो हमारा ये वाला आंसर होगा। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होगा आप समझ गए, एक जेड होगा, ये जेड होगा। तो अब हम अच्छे से समझेंगे। ए फिगर जो थी, इसमें एस के बाद एस आया, एन के बाद एन आया, एल के बाद एल आया। ठीक है, इस सिंबल के बाद ये सिंबल आया, और जेड के बाद जो है ये हमारे पास जेड आया। ठीक है, ये जेड आया, और यहाँ पर जो है वो सी होगा ऊपर, ये हमारा सी होगा। तो फिगर नंबर जो आंसर नंबर 3 है, ये हमारा एक्यूरेट आंसर होगा। चलिए, तो नीचे एक्सप्लेनेशन है, आप एक बार वीडियो को पॉज करके जो है इस चीज को पढ़ सकते हैं हमने क्या किया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 रहेगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 2 है, इसी तरीके से हमारे पास फिगर दी गई है जिसे हम प्रॉब्लम फिगर बोलेंगे, और ये जो फिगर होगी ये कौन सी फिगर होगी, हमारी आंसर फिगर होगी। तो हमें यहाँ पर ये सिंबल देखने और फिर हमें एनालाइज करना है। देख लीजिए, ये जो भी फिगर है, ये हमारे ए से लेकर ई तक जितनी भी फिगर है, इनमें एक पैटर्न फॉलो किया गया, एक सीक्वेंस फॉलो की गई है। मतलब जो चीज मिडल में थी वो टॉप पे जा रही है। ठीक है, जैसे ये एरो मिडल में था, ये यहाँ पर चला गया। ये इक्वल टू मिडल में है, अगली फिगर में ये टॉप पे चला गया। यहाँ पर ये क्रॉस है, अगली में ये टॉप पे चला गया। यहाँ पर ट्राइंगल है, और ये अगले में टॉप में चलेगी। अब जो फिगर आएगी उसमें क्या होगा, हमारे पास वो देखेंगे, हमारे पास जो फिगर आएगी वो एक स्क्वायर तो होगा। ठीक है, लेकिन जो हमारा स्क्वायर होगा, जो हमारा ये स्क्वायर था, ये यहाँ पर ये वाली फिगर, ये उसके टॉप में चली जाएगी। कहाँ पर चली जाएगी, टॉप में चली जाएगी। तो ये हमने इसको टॉप में बना लिया। ठीक है, तो यहाँ से हमारा एक जो क्लियर हो गया कि जो नेक्स्ट फिगर होगी वो टॉप में होगी, और हमारे पास एक ही ऑप्शन में वो फिगर टॉप पे दी गई है, और वो आपके पास ऑप्शन नंबर बी है। आप देखेंगे यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में ये टॉप पे दी गई है, और टॉप भी कौन सा होगा, एडजेसेंट टॉप, मतलब जो लेफ्ट टॉप होगा। तो हमारा आंसर भी यही होगा, और हर किसी में यही सीक्वेंस फॉलो किया गया है। अब बाकी भी देख लीजिए, बाकियों में भी यही सीक्वेंस फॉलो किया गया है। हमने सिर्फ मिडल को लिया, आप किसी को भी लेके जो है वो चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपके क्वेश्चन 2 हो गए कंप्लीट। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास कुछ सिंबल्स दिए गए हैं। आप देख रहे हैं, फिगर है हमारे पास, इसमें प्लस माइनस इस तरीके से सारा कुछ दिया गया है। ए से लेकर ई तक हमारी प्रॉब्लम फिगर है, और 1 से लेकर 5 तक हमारी जो है वो आंसर फिगर है। 1 से लेकर 5 तक कोई सा एक ऑप्शन हमें चूज करना है। ये हमारे ऑप्शन जो है यहाँ पर दिए गए हैं। अब हम इस फिगर को एनालाइज करेंगे। देखिए, हमारे पास प्लस है, माइनस सिंबल है, एक ट्राइंगल है, स्क्वायर है, एक सर्कल है, डार्क सर्कल है एक। ठीक है, ये हमारे पास सर्कल है। कुल मिलाकर अगर हम हर किसी में चेक करें, हमारे पास 6 सिंबल दिए गए हैं। हर किसी फिगर में 6 सिंबल दिए गए हैं, और इन्हीं 6 सिंबल्स के अलावा कोई भी नया सिंबल जो है फिगर में ऐड नहीं किया गया। लेकिन इनमें एक चीज की गई है। देखिए, ये जो प्लस है, ये हमारा सपोज लेफ्ट हैंड साइड है। ये हम दो एंड कह सकते हैं, एक एंड हमारे पास ये है और दूसरा एंड ये है। यहाँ से ये एंड उठ के जो है वो यहाँ पर आ गया। अगली फिगर में आप देख सकते हैं प्लस इधर आ गया है। ठीक है, तो एक मैं अच्छे से दिखा दूं कि ये प्लस जो है, ये वाला एंड यहाँ से उठ के यहाँ पर आया है। अब अगली फिगर में माइनस जो है, यहाँ से उठ के यहाँ पर चला गया है। उससे अगली फिगर में ये जो ट्राइंगल है, यहाँ से उठ के इधर आ गई है, इस वाले एंड पर। फिर अगली फिगर में जो स्क्वायर है, यहाँ से उठ के इस एंड पे आ गया है। और नेक्स्ट जो हमारे पास बचता है इस फिगर में ये वाला, तो ये वाला जो फिगर होगा, यहाँ से उठ के जो है ये एंड पे आ गया है, और वो ये एंड पे आ गया है। तो इस तरीके से जो है ये एक सीक्वेंस फॉलो की गई है। और आप देखेंगे इन ईच स्टेप, हर किसी स्टेप में
द क्लॉकवाइज एंड एलिमेंट मूव्स टू द एंटी क्लॉकवाइज एंड एलिमेंट। जो भी क्लॉकवाइज आपका एंड एलिमेंट है, क्लॉकवाइज जो है वो किस में चला जाता है, एंटी क्लॉकवाइज में। ये होता है क्लॉकवाइज, इस तरीके से चल रहा है, और ये हमारे पास जो है वो एंटी क्लॉकवाइज होगा। सॉरी, ये हमारा क्लॉकवाइज है, एक मिनट, ये हमारा क्लॉकवाइज होता है और ये हमारा जो होता है वो एंटी क्लॉकवाइज होता है। आप देखेंगे जो इन ईच स्टेप क्लॉकवाइज एंड एलिमेंट, जो भी क्लॉकवाइज एंड एलिमेंट होता है वो मूव करता है एंटी क्लॉकवाइज एंड पोजीशन पे। या ये वाले ने मूव किया, यहां से मूव किया इस वाले एंड पर, तो फिर हमारा एंड पे ये माइनस बच गया, फिर ये माइनस मूव होगा अगले पे, फिर हमारे में ट्राइंगल बच गई, ये ट्राइंगल मूव होगी अगले में, और फिर हमारे पास स्क्वायर बच गया, तो स्क्वायर जो होगा वो मूव होगा अगली फिगर में। लास्ट में हमारे पास ये बच गया और ये मूव होगा हमारे अगले स्टेप में, ये आप समझ जाएंगे। तो इसी तरीके से जो है सीक्वेंस बनेगी आपकी। पहले आपके पास जो होगा वो क्या बनेगा, आपके पास सर्कल बनेगा, डार्क सर्कल बनेगा, फिर आपके पास स्क्वायर बनेगा, फिर ट्राइंगल बनेगी, फिर माइनस बनेगा, फिर प्लस बनेगा, फिर सर्कल बनेगा, और यही आपके पास एक ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है। तो लास्ट पे 2 सर्कल ही रहेंगे और वो आपके पास जो है एक ही ऑप्शन है। एक वाला आपके पास ये ऑप्शन आता है 1 और ये, बट आपका ये पता होना चाहिए डार्क सर्कल कहाँ पर रहेगा। तो इसे एक बार अच्छे से देखिए स्क्रीनशॉट लेकर और समझ जाइए। क्वेश्चन नंबर जो होगा आपका वो थर्ड होगा, सॉरी फोर्थ, क्वेश्चन नंबर फोर्थ होगा। हमारे पास जो है आप देख रहे हैं एक फिगर तो दी गई है, क्वेश्चन नंबर 4 में एक फिगर दी गई है। इस फिगर में हमारे पास जो प्रॉब्लम फिगर है ए से लेकर ई तक है और बाकी जो हमारी सॉल्यूशन वाली फिगर्स हैं, ये आंसर देगी हमें। अब इस फिगर में हमने क्या किया है, एक बड़ी फिगर है, ये आप देख रहे हैं एक सर्कल जो है, 2 स्क्वायर हमारे पास है, सर्कल नहीं स्क्वायर है, ये हमारे पास 2 स्क्वायर है, एक बड़ा स्क्वायर है और एक छोटा स्क्वायर है, एक बड़ा स्क्वायर है और एक छोटा स्क्वायर है। अगली फिगर में क्या होगा, ये स्क्वायर जो होगा बोथ द लार्जर एंड द स्मॉलर स्क्वायर मूव टू द एडजेसेंट कॉर्नर एंटी क्लॉकवाइज। ये एंटी क्लॉकवाइज मूव करेंगे। अब अगर ये एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा तो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट क्या होती है, इस तरीके की मूवमेंट होती है, ठीक है। ये वाली मूवमेंट को हम एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट कहते हैं, और क्लॉकवाइज मूवमेंट क्या होती है, ये वाली होती है, ये क्लॉकवाइज होगी। तो अब ये फिगर जो है वो एंटी क्लॉकवाइज दोनों फिगर जो है वो मूव करेगी। अगर ये एंटी क्लॉकवाइज हो गया तो ये वाला ऊपर चल जाएगा और ये वाला सर्कल जो है वो कहां पर आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं, इस तरीके से मूव कर रहे हैं, ऐसे जा रहे ऊपर, ये ऊपर चला गया, ये नीचे आ गया। अब फिर से ये एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा तो क्या होगा, ये अपनी पोजीशन को इधर शिफ्ट कर लेगा और ये वाली अगली फिगर जो है अपनी पोजीशन को यहाँ पर शिफ्ट कर लेगी, ये अगली फिगर में। फिर से एंटी क्लॉकवाइज मूव होगा तो क्या होगा, ये वाली फिगर नीचे आ गई, ऊपर से नीचे आ जाती है, ये वाली फिगर जो है यहां से जो है वो इधर आ गई और ये वाली फिगर जो है वो टॉप पे चल गई। अब इस पोजीशन पे फाइनल पहुंचे तो हमारे पास एक स्क्वायर होगा, हमारे पास क्या होगा, एक स्क्वायर होगा। अब हमें ये देखना है फिगर्स कहां से कहां जाती है। ये वाली फिगर जो है हमारा, बड़ी वाली जो फिगर होगी, ये बड़ी वाली फिगर जो है अब ये कहां पर जाएगी, तो बड़ी फिगर जब एंटी क्लॉकवाइज चलेगी तो ये कॉर्नर में शिफ्ट हो जाएगी, यहां से जो है वो इधर ऊपर चली जाएगी, ये बड़ी फिगर। और जो हमारी छोटी फिगर है वो कहां से कहां पर जाएगी, छोटी फिगर अभी इस जगह है और यहां से जब ये ऊपर चढ़ेगी तो छोटी फिगर जो है वो नीचे उतर जाएगी, तो हम छोटी फिगर को यहां पर बना देंगे। और अगर हम ऑप्शन भी देखेंगे, हमारे सारे ऑप्शंस में जो है वो यही आंसर दिया गया है, यही आंसर है। लेकिन अब हमें एक और चीज को एनालाइज करना होगा इसके अंदर, ठीक है। वो एनालाइज क्या होगा कि इन फिगर्स के बीच में, जैसे कि ये आपको दिख रहा है डार्क, यहाँ पर ये डार्क है, फिगर ज्यादा छोटी होगी, उतना क्लियर नहीं शायद आपको दिख रहा होगा, ठीक है, बट आपको एक पैटर्न का पता चल जाएगा, आपको जब एग्जाम में आएगा क्या करना है। आप देखेंगे जो शेडिंग है इन द स्मॉलर स्क्वायर मूव्स 1 2 3 4 5, इस तरीके से जो है वो शेड मूव कर रहा है। ये जो भी फिगर है इसके अंदर
8 जो है वो इसके अंदर जो है डिविजन्स की गई है और इसी तरीके से मूव कर रहा है स्क्वायर के अंदर, पहले फर्स्ट डिवीजन में, फिर सेकंड में, फिर थर्ड में, फिर फोर्थ में। ठीक है, ये आपका जो है वो स्मॉलर फिगर में जो है वो एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, लेकिन जो बड़ी फिगर है उसमें क्लॉकवाइज मूव कर रहा है। ठीक है, तो इसी पैटर्न को हम फॉलो करेंगे और हम देखेंगे स्मॉलर फिगर में एंटी क्लॉकवाइज होगा। अब ये हमारे पास स्मॉलर फिगर तो है, यहाँ पर ये है। अब इसका जो है एंटी क्लॉकवाइज मूव होगा, तो हमारे पास ये यहाँ पर ये फिगर बन रही है और अगली फिगर का क्लॉकवाइज होगा। जब क्लॉकवाइज होगा तो ये हमारे पास इस तरीके से पैटर्न बनेगा। तो आपका ऑप्शन नंबर जो होगा वो 1 जो होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन देख लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर फिगर्स में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि ये फिगर ज्यादा छोटी थी, आपको उतना क्लियर नहीं दिख रहा होगा। ठीक है, अब प्रॉब्लम नहीं होगी, आगे क्वेश्चन ही इस तरीके के हैं। सबसे पहले आपको ये तो पता है कि क्लॉकवाइज क्या होता है। ये हमारा जो है होता है वो क्लॉकवाइज होता है और एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, ये हमारे पास जो है एरो आपके लिए डायरेक्शन शो की हुई है। अब इस फिगर को आपको एनालाइज करना है, जो आपकी प्रॉब्लम फिगर है। हमने इसको एनालाइज किया। एनालाइज करने के बाद हम देखेंगे कि हमारा सोल्यूशन क्या होगा। सबसे पहले आप देखेंगे हमारे पास जो फिगर दी गई है, इसमें दो टाइप के एरो हैं। एक एरो वो है जो कि आपके सेंटर में, जैसे कि ये आपके सेंटर में एरो है। हर फिगर में सेंटर में जो है ये एरो है। ये एरो एक फुल एरो है, पूरा का पूरा एरो है। और आपका एक दूसरा एरो है जो कि आप देख सकते हैं, ये आपका ऊपर यहाँ पर आपके कॉर्नर में, यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे, ये आपका एक हाफ एरो है। अब इन्हीं एरो को एनालाइज करेंगे हम और अपना आंसर बताएंगे। आप देखेंगे जो सेंट्रल एरो है, ये वाला सेंट्रल एरो है, ये रोटेट करता है एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। अब जब ये एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा तो सबसे पहले एंटी क्लॉकवाइज क्या होगा, ये होगी आपकी फिगर। ठीक है, इस तरीके से मूव करेगा एंटी क्लॉकवाइज। आप देखेंगे जब ये एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा 90 डिग्री पे, ये चला जाएगा इस पोजीशन पे। इसकी पोजीशन जो होगी वो इस तरीके की हो जाएगी। एंटी क्लॉकवाइज ये 90 डिग्री पे है, जब एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा इस तरीके से जाएगा 90 डिग्री पे। ठीक है, और फिर जब दूसरी बार ये मूव करेगा वो 45 डिग्री क्लॉकवाइज मूव करेगा। अब यहां से जो है 45 डिग्री जो है ये क्लॉकवाइज मूव करेगा। अभी इसने पहले पहले बार में ये 90 डिग्री मूव करता है, अगले में ये 45 डिग्री मूव करता है। अगर ये यहाँ पर भी 90 डिग्री मूव कर रहा होता तो ये स्ट्रेट जाता, बट ये स्ट्रेट नहीं गया क्योंकि ये जो मूव कर रहा है वो 45 डिग्री दूसरे टर्म में मूव कर रहा है। तो आप इसे एक बार समझेंगे, पढ़ लीजिए। द सेंट्रल एरो रोटेट 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज एंड 45 डिग्री क्लॉकवाइज। एक बारी में ये 90 डिग्री मूव करता है, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज, और दूसरी बारी में जो है 45 डिग्री जो है वो ये मूव करता है। ठीक है, ये 45 डिग्री भी जो है एंटी क्लॉकवाइज ही मूव कर रहा है। फिर क्या होगा नेक्स्ट में देखेंगे, यहां से इसने अब 90 डिग्री मूव करना है, 45 के बाद हो गया, और उसके बाद जो है फिर ये जो है वो क्या करेगा मूव, फिर से जो है ये 45 डिग्री करेगा, बट ये एंटी क्लॉकवाइज है, यहाँ पर ठीक कर लेना। अब जो हमारा हाफ एरो है, हाफ एरो मूव हाफ अ साइड ऑफ ए स्क्वायर बाउंड्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो हाफ एरो जो है वो क्लॉकवाइज मूव कर रहा है और हाफ डायरेक्शन में जो है वो मूव कर रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो है वो मूव कर रहा है। ठीक है, अब हम देखेंगे हाफ एरो को भी। ये हमारे पास हाफ एरो है। ठीक है, अब ये मूव कर रहा है हाफ अ साइड ऑफ ए स्क्वायर बाउंड्री। स्क्वायर बाउंड्री के हाफ साइड चला जाता है, पहले ये बी मिडल में था, फिर ये कॉर्नर में चला गया, और फिर ये कॉर्नर से इसके मिडल में आ गया, फिर कॉर्नर में चला गया, फिर मिडल में आ गया, फिर अब जो जाएगा ये कहां पर जाएगा, कॉर्नर में जाएगा। ठीक है, ये तो कॉर्नर में जाएगा और हमने देखा इसकी डायरेक्शन भी जो है वो किस टाइप की डायरेक्शन है, क्लॉकवाइज ही डायरेक्शन रहेगी। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर जो होगा वो फर्स्ट जो होगा वो करेक्ट होगा। और ये वाला जो एरो था, ये अब जो मूव कर रहा है वो 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा, तो इसकी वजह से इसकी डायरेक्शन नीचे आएगी। अगर ये 90 डिग्री नहीं मूव कर रहा होता, इस टाइम जो है ये 45 डिग्री मूव कर रहा होता, तो इसकी डायरेक्शन कुछ इस तरीके से होती। ठीक है, ये वाला जो ऑप्शन नंबर 4 है ये इस तरीके से होती। बट यहीं पर आपको याद रखना है कि उसने क्लॉकवाइज मूव किया हुआ है लास्ट टाइम या एंटी क्लॉकवाइज मूव किया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। ये जो आप क्वेश्चन आया है, ठीक है, ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं पूछे जाएंगे, बट आपको एक एक बार उसका आइडिया होना चाहिए। सिलेक्ट द गिवन फिगर फ्रॉम, इस फिगर में से डिफरेंट फिगर्स जो दी गई है ये आपको सिलेक्ट करनी है। तो आपको उसको बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करना है, एनालाइज करना है। यहाँ से लेके ए से लेके ई तक है, और आपको देखना है ई के बाद कौन सी फिगर आएगी 1 से 5 तक जो ऑप्शन दिए गए इनमें से। आप देखेंगे पहली फिगर में हमारे पास एक स्क्वायर दिया गया है, अगली फिगर में भी स्क्वायर दिया गया है, सॉरी, एक सर्कल दिया गया है पहली फिगर में, और फिगर नंबर बी में भी सर्कल दिया गया है। लेकिन बी में सर्कल का साइज बड़ा हो जाता है और उसके अंदर एक ट्राइंगल आ जाती है, और इस बात को आप याद रखेंगे। फिर आप देखेंगे वो ट्राइंगल जो है उसके ऊपर से सर्कल हट जाता है, तो ट्राइंगल खाली रहती है। और फिर आप देखेंगे ट्राइंगल का अगली फिगर में, फिगर नंबर डी में जो है साइज बढ़ जाता है और उसके अंदर एक स्क्वायर आ जाता है। उसके अंदर क्या आ जाता है? स्क्वायर आ जाता है। तो अब हम समझ गए, अब जो फिगर होगी उसके अंदर एक स्क्वायर होगा, स्क्वायर का साइड बढ़ जाएगा और स्क्वायर के अंदर एक नई फिगर आएगी। अब क्वेश्चन ये होता है कि स्क्वायर तो यहाँ पर भी दिया गया है, इधर भी दिया गया है, इधर भी दिया गया है और यहाँ पर भी दिया गया है, लेकिन स्क्वायर के अंदर जो फिगर आएगी वो कौन सी फिगर होगी? अब कैसे पता चलेगा? आप देखिए, पहली बार जो फिगर आई वो कौन सी फिगर आई? पहली बार में ट्राइंगल आई, ठीक है, ये ट्राइंगल आई। ट्राइंगल में ऐसी क्या बात थी? ये ट्राइंगल आई पहली बार में। ट्राइंगल में एक ऐसी बात थी कि इसके 3 कॉर्नर थे, और दूसरी बार में जो फिगर आई उसमें 4 कोने थे, ठीक है। तो पहली बार में 3 कॉर्नर वाली आई, दूसरी बार में 4 कॉर्नर वाली आई, और अब जो फिगर आएगी उसके जो कॉर्नर होंगे वो कितने होंगे? 5 होंगे, ठीक है। तो मतलब उसके अंदर जो होगा वो पेंटागन आएगी, ठीक है। तो इस टाइप की जो है फिगर आएगी, ठीक है। तो इसमें हमारे पास एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 4, जिसमें ये ऑप्शन दिया गया है, ठीक है। इसको आप एक और बार समझ लीजिए। हमारे पास एक फिगर दी गई थी, पहले सर्कल, हमने देखा बी फिगर में सर्कल का साइज बड़ा हो गया, उसके अंदर एक ट्राइंगल आ गई। फिर हमने देखा ट्राइंगल अगली फिगर में रही, और ट्राइंगल का फिगर नंबर डी में साइज बड़ा हो जाता है, उसके अंदर एक और आ जाती है, और फिर जो है वो स्क्वायर आ जाती है। तो अगले में स्क्वायर का साइज बड़ा होगा और स्क्वायर के अंदर एक जो है वो 5 कोनों वाली जो है फिगर आ जाएगी, क्योंकि पहली बार में 3 कोनों वाली आई थी, यहाँ पर फिर 4 कोनों वाली आई, और आगे जो आएगी वो 5 कोनों वाली आएगी, ठीक है। चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो होगा वो 9 होगा। चलिए, तो अगली फिगर हम देखेंगे। तो अगली फिगर में आपको थोड़ा सा एंगल के बारे में मैं बोल दूं। ये हमारे पास जो है एक फिगर है ये, तो ये पूरा एंगल जो होगा ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 90 डिग्री होगा। लेकिन अगर हम इस एंगल को बीच में से यहाँ से काटेंगे तो ये 45 डिग्री होगा यहाँ से यहाँ तक, और इसके बाद यहाँ से यहाँ तक भी 45 डिग्री होगा। तो इस बात को बस याद रखेंगे आप, ठीक है। अब हम फिगर की तरफ चलेंगे। तो हमारे पास जो फिगर नंबर ए है इसको हम अच्छे से देखेंगे। ये फिगर को, हमारे पास एक सर्कल है, सॉरी सर्कल नहीं, एक स्क्वायर है, और स्क्वायर के अंदर एक पिन है जो कि रोटेट कर रहा है। आप देख रहे हैं स्क्वायर है, स्क्वायर के अंदर हमारे पास एक छोटा सा पिन है, ये हमारे पास पिन है जो कि रोटेट कर रहा है। अब इन सारी फिगर को ए से लेकर ई तक जब हम देखते हैं तो हमें ये पता चलता है पिन की पोजीशन पहले ये थी, फिर ये हो गई, फिर पिन की पोजीशन यहाँ पर आ गई, फिर पिन की पोजीशन यहाँ पर आ गई, फिर पिन की पोजीशन यहाँ पर आ गई। तो पिन ने जो रोटेट किया, पहली बार में जो रोटेट करता है पिन, वो 45 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट करता है, 45 डिग्री क्लॉकवाइज, और दूसरी बार में 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट करता है। तो पहली बार में जब पिन ने रोटेट किया वो 45 डिग्री इसने रोटेट किया, तो आप देखेंगे जब 45 होगा वो यहाँ से यहाँ तक होगा। अगर ये 90 डिग्री होता तो ये स्ट्रेट लाइन आ जाती, बिल्कुल ये इस तरीके से आ जाती, बट ऐसा नहीं हुआ क्योंकि ये 45 ही रोटेट हुआ है। तो आगे हम देख लेते हैं, अगली बार में 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट करता है। अब यहाँ से 90 डिग्री अगर क्लॉकवाइज करना है, सेंटर तक 45 हो गया, और यहाँ पर जो है 90 हो गया, फिर से ये 45 डिग्री रोटेट करेगा, और फिर से ये 90 डिग्री रोटेट करेगा, और अब जो ये रोटेट करेगा वो क्या होगा? 45 डिग्री होगा।
और 45 डिग्री हमारे पास दो ऑप्शन है, एक हमारा ये वाला है, एक हमारे पास ये वाला है। तो ये वाली चॉइस जो है वो कैंसिल हो गई, ये वाला आंसर नहीं होगा और ये भी आंसर हमारा नहीं होगा, तो इनको भूल जाओ। या तो 3 होगा या तो 4 होगा। लेकिन हमें ये देखना है, अल्टरनेटली ये मूव करता है फ्रॉम वन स्पेस टू द अनदर इज इक्वल टू द हाफ साइड ऑफ ए स्क्वायर। और हम आगे देखेंगे एंड टू स्पेसिस क्लॉकवाइज अल्टरनेटली। द एरो रोटेट, जो एरो है हम इसको अब देखेंगे, इसका एनालिसिस करेंगे। एरो रोटेट 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज एंड 45 डिग्री क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज। एरो एक बार 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज जाता है और एक बार जो है 45 डिग्री क्लॉकवाइज आता है। तो एरो ने जब 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज गया, यहाँ की पोजीशन से वो यहाँ पर आ गया, बिल्कुल ठीक है। और यहाँ के बाद फिर वो क्लॉकवाइज जाता है 45 डिग्री, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज 45 डिग्री, फिर से वो एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री, फिर 45 डिग्री, और 45 के बाद जो जाएगा वो क्या जाएगा, वो 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज जाएगा। मतलब उसकी पोजीशन अब ये होगी। फाइनल पोजीशन हमारे पास ऑप्शन नंबर 3 जो है ये करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो होपफुली आपको समझ आ गया होगा। एक बार अच्छे से आप इसे देख लीजिए स्क्रीनशॉट लेकर। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आपको फिगर सीरीज कंप्लीशन जो है, मैंने आपका इसका एनालिसिस करवा दिया कि इस टाइप के क्वेश्चन अगर आपके एग्जामिनेशन में आएंगे तो आपकी क्या अप्रोच रहनी चाहिए। यहाँ पर तो बहुत आराम से हमने डिटेल में जो है पढ़ा। ठीक है, क्योंकि डिजिटल बोर्ड का यूज़ नहीं किया हमने, तो उतनी अच्छे तरीके से जो है, इस तरीके से स्क्रीन रिकॉर्डिंग से जो है ये फिर क्वेश्चन अच्छे से नहीं हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है एरो या हम लिखने का जो है वो से जो है वो चीज़ नहीं आती। बट यही जो है, ये जो इसमें निशान आती है पेंसिल जिस टाइप की, उस टाइप से काफ़ी मुश्किल हो जाता है बताना। ठीक है, तो बोर्ड में फिगर बनाने में काफ़ी टाइम लग जाता है, इतनी फिगर नहीं बना सकते। तो होपफुली जो है वीडियो आपको पसंद आई होगी। आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, अपनी जो है बुक से कर सकते हैं, और या आप किसी भी सोर्स से जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं इन क्वेश्चंस की। थैंक्स फॉर वाचिंग।